हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 18th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम वर्मा और आज के लेक्चर में हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो रिमेनिंग पार्ट हमने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 17. Now if I talk about lecture number 17, we have studied the crystal field splitting in octahedral complexes. Now if I talk about octahedral complexes, then octahedral complex में स्प्लिटिंग जो होता है, ऊपर जो होगा वो Eg होगा और नीचे जो होगा वो T2G होगा। Eg में 2 ऑर्बिटल होंगे, T2G में 3 होंगे। दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, जिसको CFAC डेल्टा O बोला जाता है। ऊपर वाला जो बेरी सेंटर से जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो प्लस 0.6 या फिर 3/5 डेल्टा O होता है, और नीचे वाला जो माइनस 0.4 डेल्टा O या फिर माइनस 2/5 डेल्टा O लिखा जाता है। 10 DQ भी लिख सकते हैं। अच्छे से पढ़ने के बाद हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो पेयरिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्यों होती है और वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्यों नहीं होती है, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर के एंड में भी कोई वर्कशीट नहीं था बिकॉज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी हम लोग छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, तो 3-4 लेक्चर्स के बाद एक डीपीपी होगा बिकॉज ये टॉपिक्स थोड़े बड़े बड़े। पहले कैसे EN ऑक्सीडेशन नंबर एक एक लेक्चर में खत्म हो जाते थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने वो टेबल वाला प्रैक्टिस कर लिया होगा और जो होमवर्क मैंने दिया था वो भी आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो अभी थोड़े से क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, प्रेजेंटेशन के साथ लिखूंगा, आप फोटो ले लेना बाद में। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2 प्लस इन द कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, इसमें बेटा मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, बट आपको पता है यहाँ पे Eg और T2G के फॉर्म में लिखना है। एग्जाम में अगर वो 3d6 4s2 उस टाइप पे लिखा है तो ठीक है, अगर T2G के फॉर्म में लिखा है तो T2G लिखना है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द कॉम्प्लेक्स पूछा है ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, FeCN6 क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 माइनस। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2 पूछा हुआ है, बराबर है। चलो, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहली बात तो हमको ये देखना है कि Fe जो होता है वो 26 होता है, 3d6 होता है, 4s2 होता है। 3d6 4s2 होगा। अगर 3d6 4s2 है तो इसके ऊपर Fe के ऊपर चार्ज क्या बोला है, +2 बोला है ना, तो +2 होते हैं बेटा 3d6 हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। बराबर है ना। टेल मी साइनाइड इज अ डैश लिगेंड, सर इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, सर होगा। पेयरिंग विल अकर, क्यों, क्योंकि डेल्टा O विल बी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, याद है। तो बेटा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2 प्लस, देन याद है मैंने बताया था T2G, बराबर है, T2G, और यहाँ पे क्या लिखोगे Eg, बराबर है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग इधर ही करवानी पड़ेगी अपने को। सो 2, 2, 2 और यहाँ पे 0, 0 हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन है ये, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO+3 इन COF6 3 माइनस। चलो स्टार्ट। अभी आप लोग करो बेटा, राम भरोसे मत बैठो, इसका आप लोग ट्राई करो। थर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2 plus in FeH2O 6 times 2 plus। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हो गया, चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूँ कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट बेटा 27 होता है, तो 27 है तो 3d7 4s2 होगा। बट यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर +3 दिया है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 3d6 हो जाएगा। सबको पता है कि फ्लोरीन जो है वो क्या है बेटा, इट्स अ वीक फील्ड लिगैंड, तो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, तो वीक फील्ड लिगैंड वाला कंसेप्ट आएगा इधर। तो कोबाल्ट +3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होगा, इस तरीके से। सबसे पहले इधर 1 1 1 हो गया, फिर इधर ऊपर चला जाएगा 1 1, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, एक बाकी है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी।
ठीक है, इस तरीके से ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट+3। नेक्स्ट इज अगर मैं Fe की बात करूं तो Fe बेटा होता है 3d6 4s2 होता है, बट Fe इसमें बेटा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, तो 4s क्या हो जाएगा 0। वाटर क्या है बेटा, कमजोर लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं कर पाएगा। तो अगर मुझे Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाए तो T2G होगा। T2G क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड है ना, तो 1 1 1 Eg 1,1 5 हो गया। इधर पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड है ना, तो पहले सब में सिंगल भर के फिर पेयरिंग करवाएंगे। इस तरीके से आपको लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अभी हम लोग अपना न्यूमेरिकल्स के लिए एक फॉर्मूला है वो कर लेते हैं। पहले हम लोग को बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE बोल सकते हैं इसको, CFSE। इसका जो फॉर्मूला है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वो आपको याद रखना है, -0.4 डेल्टा O इंटू n T2G प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू NEG। सर ये क्या है, ये बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला है जिसमें डेल्टा हो तो पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, NT2G का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट। T2G सेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे कितने बेटा 4 है, 4 कैसे 2 1 1 टोटल कितना हो गया 4। NEG का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच सेट, EG सेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, NEG, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, और एक होता है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कुछ नहीं बेटा, इसको भी बेटा हम लोग CFSE बोलेंगे। सर तो देयर इज अ कंफ्यूजन ना, क्या कंफ्यूजन सर, तो CFSE बोलेंगे तो हम लोग क्या मान के चले, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो हमेशा यही मान के चलना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। सर इसका भी तो CFSE है ना, हाँ तो बेटा सिंबल से मैं क्या कर सकता हूँ, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने स्पेसिफाई किया, लिखा है ऐसा क्रिस्टल, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोला नहीं है तो बेटा हमेशा क्या मान के चलना है, CFSE का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ही मान के चलोगे। क्या बोला मैंने सुना, स्टेबलाइजेशन एनर्जी मान के चलोगे। सर इसका फॉर्मूला क्या है, तो CFSE का बेटा फॉर्मूला है -0.4 डेल्टा O इंटू NT2G प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू NEG प्लस NP। क्या बेटा NP, सर व्हाट इज NP, NP का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, एंड P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। N का मतलब नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर एंड P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। ये वाला टर्म सिर्फ और सिर्फ कब आएगा, ये वाला टर्म नोट या फिर आर्बिट्री लिख लो, NP टर्म will be observed only in case of strong field ligand। weak field ligand में बेटा एक्स्ट्रा पेयर कभी होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तो नॉर्मल ट्रेंड से जैसे भरना है वैसे भरना ही पड़ेगा बेटा, और कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग थोड़ी करा है उसने। पेयरिंग सर होती है ना, उसमें भी तो 2 2 2
वो तो बेटा कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो पेयरिंग थोड़ी है, जबरदस्ती पेयरिंग कराई क्या, जबरदस्ती पेयरिंग को क्या बोलेंगे बेटा, एक्स्ट्रा पेयर। जबरदस्ती पेयरिंग हुई क्या, नहीं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया, क्यों, क्योंकि पेयरिंग में भी तो एनर्जी लगती है ना। तो स्टेबिलाईजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी प्लस हुआ माइनस और टोटल करो, टोटल किया तो बेटा ये क्या हुआ था बेटा, इससे एनर्जी डिक्रीज हुई तो एनर्जी सिस्टम बढ़ा था, बट पेयरिंग से एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, तो टोटल अप करके जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। लास्ट टाइम मैं वापस बोलूंगा, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है, CFSE लिखा है, तो बेटा यही मान के चलोगे, हमेशा यही मान के चलोगे, ये कभी मत करना अनलेस एंड अनटिल उन्होंने बोला है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना। बिकॉज हमेशा हम लोग स्टेबिलाईजेशन की बात करते हैं बेटा, कोई भी चीज को स्टेबिलाईज करते हैं ना बेटा, तो खाली स्प्लिटिंग हो रही है तो उसको नहीं मानेंगे हम लोग, इसको मान के चलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, नोट में पॉइंट नंबर 1 और नोट में 2, NP टर्म विल अकर ओनली इन व्हाट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अगर आपका D1 है, D2 है, लास्ट लेक्चर में सिखाया था D3 है, D8 है, D9 है और D10 है, तो उसमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, मैंने बताया था, याद है, भूल गए गजनी। तीसरा ट्रिक क्या था, याद है, D4, D5, D6, D7, इसमें n का वैल्यू, इसमें n का वैल्यू नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, ओनली इन केस ऑफ डैश लिगैंड, बोलो 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 बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, राइट। तो बोलो 1 2 2 1, बट दिस विल बी ओनली इन केस ऑफ, वापस लिख देता हूं, ओनली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अगर आपके पास में वीक फील्ड लिगैंड है तो ये कंसेप्ट कभी नहीं आएगा। सर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो, क्वेश्चन के फॉर्म में, देखना ध्यान से, कैलकुलेट CFSE, कुछ नहीं बोला है तो स्टेबिलाईजेशन एनर्जी मान के चलेंगे, कैलकुलेट CFSE फॉर FeCN6 4 माइनस, आराम से घाई नहीं करना है, FeCN6 4 माइनस के लिए आपको CFSE निकालना बेटा। कैसे निकालोगे, CFSE निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG पता होना चाहिए और एक्स्ट्रा पेयर पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आर नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, ये वाला मेरे पास ऑलरेडी है बराबर है। तो बताओ Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G 3d6 है ना, 3d6 है, बताओ T2G 2, 2, 2, 2, EG 0,0, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, देखो मैंने इधर से कॉपी किया और कुछ नहीं। आप बताओ इसमें n कितना है बेटा, n नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में तो बेटा आएगा कितने हैं, 6 के लिए बेटा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर कितना है, 2 है, तो n का वैल्यू 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सर कितने हैं, 2 2 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG 0, तो अगर मैं CFSE निकालूं, ठीक है ना, अगर मैं CFSE निकालूं तो ये फॉर्मूला में पुट करो, ये फॉर्मूला में पुट करते हैं 0.4 डेल्टा O इंटू 6, अरे गावलो समझ रहे कुछ, 0.4 इंटू डेल्टा O को वैसे ही रखना है बेटा, उसका वैल्यू कुछ दिया नहीं रहता एग्जाम में, उसको एज इट इज रखना है, 0.4 इंटू डेल्टा O इंटू 6 क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G is 2 2 2, 6 हो गया, प्लस 0.6 डेल्टा O, 0.6 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG 0, प्लस नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर 2 है ना, एक्स्ट्रा पेयर 2 और P को P लिखेंगे बेटा, अनलेस एंड अनटिल P का वैल्यू दिया रहेगा, एज इट इज दिया रहेगा, पेयरिंग एनर्जी इज 100, तो ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2.4 माइनस 2.4 माइनस क्या बेटा, 2.4 डेल्टा O बराबर है, ये वाला टर्म 0 प्लस 2P बचा है, प्लस 2P, नो नीड टू राइट एनी एनर्जी टर्म, किलो जूल जूल, क्यों, क्योंकि वो बेटा डिपेंड करता है डेल्टा O और पेयरिंग एनर्जी के यूनिट पे, ठीक है ना। तो हम लोग को एग्जाम में ऑप्शंस ऐसे ही होंगे बेटा, डोंट वरी, मैं अभी आपको थोड़े 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व कराता हूँ अच्छे वाले, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, मैं ज़्यादा फास्ट जा भी नहीं रहा हूँ, स्लो एकदम स्लो ही जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर आगे के क्वेश्चन और करवाता हूँ। ओके, सो लेट्स गो टू द सेकंड एग्जांपल, आप लोग भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, पहले क्वेश्चन लिखने दो। कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द कॉम्प्लेक्स इज कोबाल्ट F6 3-। ट्राई करो बच्चों ये वाला। थर्ड, CFSE is equal to 0 for option A d phi in case of strong field ligand, d phi in case of weak field ligand, C d10 in case of strong field ligand, and d10 in case of weak field ligand. Next, number 4, the number of unpaired electrons in T2G set of d orbital of complex cobalt H2O 3 times F3. Fifth one, calculate CFSE for titanium complex, this one 3+. बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन है ना बहुत सारे बनाए हैं मैंने, ठीक है ना, मैं ढूंढ के निकले अलग अलग बुक्स में से। अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बट ऐसे एंट्रेंस में आते हैं ना। कैलकुलेट CFSE फॉर कोबाल्ट इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कोबाल्ट बेटा 27 होता है, 3d7 4s2 होता है। बट अगर कोबाल्ट की बात करें तो यहाँ पे +3 है, तो यहाँ से 2 गए तो 0 बच गया, फिर इधर 1 गया तो 6 बच गया। अगर ये वीक फील्ड लिगैंड है, फ्लोराइड आयन क्या है बेटा, वीक फील्ड लिगैंड है, और अगर ये वीक फील्ड लिगैंड है तो नो पेयरिंग विल अकर। अगर पेयरिंग नहीं होगी बेटा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G इधर 2 इधर 1 इधर 1, EG 1,1। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर 0, क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड में एक्स्ट्रा पेयर का कंसेप्ट आता ही नहीं है। अगर मैं अभी इसका CFSE निकालने जाऊँ तो बताओ, -0.4 डेल्टा O इंटू 4 क्यों, 4 इलेक्ट्रॉन है T2G में, प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 2 प्लस 0P, क्यों, वीक फील्ड लिगैंड में तो पेयरिंग वाला पार्ट आएगा ही नहीं, एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं हो रही है ना, ये एक्स्ट्रा पेयर वाला पार्ट है। 1.6 हो जाएगा, -1.6 O डेल्टा O प्लस 1.2 डेल्टा O, तो -0.4 डेल्टा O। ये आपका एनर्जी टर्म हो गया। कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाला पार्ट। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है। CFSE इज 0 फॉर, ठीक है ना। CFSE अगर 0 किसके लिए होगी बेटा, पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा सबका, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की बात करूं तो T2G क्या होगा बच्चों, 2,2,1, EG 0,0। अगर मैं इसका CFSE निकालूं तो इसका आंसर 0 आएगा क्या, कैसे सर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.4 डेल्टा O इंटू 5 प्लस 0 प्लस
एक्स्ट्रा पेयर कितने हैं, 5 है ना, तो 5 का एक्स्ट्रा पेयर कितना होगा, 2, सो 2p हो गया। तो क्या इसका आंसर 0 आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है। सर आ रहा है ना, 0.4 इंटू 5 माइनस 2 डेल्टा ओ, और ये 2p है, p, तो ये डेल्टा ओ और ये p है, तो 0 कैसे हो गया। वीक फील्ड लिगैंड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G उन्ने 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 111 EG उन्ने उन्ने, बराबर ना, 11 आया, इसमें एक्स्ट्रा पेयर वाला पार्ट आएगा ही नहीं, तो बताओ माइनस 0.4 डेल्टा ओ इंटू 3 प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू 2, ये 1.2, ये भी 1.2, और p वाला टर्म तो आएगा नहीं, तो इसका आंसर आ गया 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b। ठीक है, आगे का आप लोग कर लेना, ये दोनों आप लोग कर लेना, आंसर 0 नहीं आएगा। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द T2G सेट ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस वन, तो इसमें कोबाल्ट बेटा +3 में ही है, कोबाल्ट इसमें है +3, और कोबाल्ट +3 मतलब 3d6 हो जाएगा, और दोनों के दोनों लिगैंड कौन से हैं, वीक फील्ड लिगैंड है, तो वीक फील्ड लिगैंड है तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, T2G और इधर Eg, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सब में पहले 1 1 1 जाएगा, फिर इधर पेयरिंग हो जाएगी, तो 2, 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो इसमें इससे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक T2G पूछा है, अभी 4 मत लिखना, अरे उनको तो आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उन्ने रहने मुने ना ले, 4 हो गया, नहीं, T2G में पूछा उसने, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन T2G, समझ में आ रहा है गावा लोग, इन T2G में कितने हैं बच्चों, 2 ही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से समझ लो। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। टिटेनियम साइंस टीचर, टिटेनियम 22 होता है, तो 3d2 4s2 होता है 22, करेक्ट, बट यहाँ पे टिटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो टिटेनियम +3, टिटेनियम अगर +3 है तो 3d क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वीक फील्ड लिगैंड है बेटा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कुछ है ही नहीं, T2G 1,0,0 Eg 0,0, नो एक्स्ट्रा पेयर बिकॉज वीक फील्ड लिगैंड है, तो CFSE का वैल्यू कितना आएगा बोलो, -0.4 डेल्टा O इंटू 1 + 0, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -0.4 डेल्टा O, ओके, इजी तो था, करेक्ट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, वरना गड़बड़ करोगे कुछ ना कुछ, ठीक है ना, यही क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बात करूं, हाई स्पिन बोला है, D4 बोला है, हाई स्पिन का मतलब कौन सा लिगैंड होगा बच्चों, हाई स्पिन होगा तो वीक फील्ड लिगैंड होगा, वीक फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, T2G ऑक्टाहेड्रल ही है ना, और यहाँ पे Eg लिखूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 1 1, पेयरिंग होगी क्या, नहीं, पेयरिंग होगी तो लो स्पिन हो जाएगा ना, तो 1,0 हो जाएगा, तो अगर मैं इसका CFSE निकालूं, वीक फील्ड लिगैंड है तो एक्स्ट्रा पेयर कुछ नहीं आएगा, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, -0.4 डेल्टा O इंटू 3 प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 1 क्यों, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1.2 और ये 0.6, तो -0.6 डेल्टा O इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर। चलो तो ये वाला पार्ट आप फोटो ले लो, आई होप आपको समझा होगा। एक दो क्वेश्चंस और है, वो करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है ना। जॉन टेलर इफेक्ट बेटा 2018 में आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स लेके गया था वो, तो एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही आता है, और जनरली वो आपके बुक में दिया नहीं है, जैसे सिखाया भी नहीं जाता है, बट हम लोग तो इसके साथ ही कवर करेंगे, तो डाउट अपना नहीं रहेगा। आप इसका फोटो लो, फिर 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे और है, फिर जॉन टेलर इफेक्ट सिखा के वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। फोटो ले लो इसका। ओके स्टूडेंट, सो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिखिए, 7th क्वेश्चन है शायद से, लिख लो। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 कटायन, मेटल का ही कटायन है वो, in an octahedral field will have
विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी, ठीक है। अभी ये एनर्जी क्या है, ऑप्शंस दिए बेटा, 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी एंड डी, बराबर है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है -2/5 डेल्टा ओ, सेकेंड ऑप्शन दिया है -2/5 डेल्टा ओ प्लस 2p, थर्ड ऑप्शन दिया है -3/5 डेल्टा ओ प्लस 3p, -4/5 डेल्टा ओ प्लस 3p। इस तरीके से ऑप्शन दिए, आप लोग ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 8th वन, CFSE is 0 for कॉम्प्लेक्स दिए हैं 4, Mn H2O 6 times 3 plus, दूसरा Fe H2O 6 times 3 plus, C ऑप्शन दिया हुआ है CO H2O 6 times 2 plus, एंड लास्ट ऑप्शन D दिया हुआ है CO H2O 6 times 3 plus, ठीक है। ये कंप्लीट करो तो अपना ये पूरा फाइंड आउट हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स पार्ट खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद छोटा सा टॉपिक है जॉन टेलर इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो डिस्कस करें क्या आंसर्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब पक्का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। कौन सा लिगैंड है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। इधर से हिंट मिल गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब पक्का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। D6 का टैन है, सो D6 लिखते बेटा, पहले मुझे था D6 लिखते बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, T2G और ये EG। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो 6 को ऐसे अपन फ्लिप करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा 0,0। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर कितना आएगा 2, याद है ना, 4 5 6 7 1 2 2 1, 4 5 6 7 1 2 2 1। तो अगर मैं यहाँ पे इसका CFSE निकालूं तो कितना आएगा, -0 पॉइंट क्या दिया है 4 ना, 0.4 मतलब 2/5 डेल्टा O इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, कितने 6 है ना, प्लस इधर 0 प्लस कितने पेयर बेटा एक्स्ट्रा पेयर 2p, सो 2p वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा है वो यही है ना। तो अभी इसका आंसर कितना आएगा 0.4 इंटू 6 प्लस 2p, यही आंसर। तो क्या गड़बड़ किया है हमने, ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहा। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ किया, यहाँ पे 12/5 आएगा, सॉरी। तो ये तो 0 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा -12/5 डेल्टा O प्लस कितना बच्चों 2p। इज इट क्लियर। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर 2 कैसे है पता चला, 4 5 6 7 1 2 2 1। नेक्स्ट CFSE किसके लिए 0, इन चारों में से चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो Mn बेटा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में 3d5 4s2 होता है, तो ये 3d4 हो जाएगा, 3d4 हो जाएगा। और 3d4 होते हैं बेटा, कौन सा लिगैंड है, पहली बात तो वीक फील्ड लिगैंड है, और अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो T2G 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 1 1 EG 1, एंड नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर सब में 0 ही आएगा क्योंकि वाटर सब में वीक लिगैंड है। तो बेटा इसका CFSE तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो। 0 कब होगा, जब यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 होगा, तो बेटा डेफिनेटली 0 हो जाएगा और एक्स्ट्रा पेयर नहीं होना चाहिए। अभी जैसे अगर मैं Fe+3 की बात करूँ तो Fe+3 क्या होता है, 3d5 होता है, और वीक लिगैंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगैंड है, हो गया आंसर मिल गया मुझे। तो वीक फील्ड लिगैंड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, T2G 1,1,1 EG 1,1 हो गया। तो इसका जो CFSE आएगा, n का वैल्यू 0, इसका जो CFSE आएगा वो कितना आएगा बेटा, इक्वल टू 0। बाकी का आप चेक कर सकते हो, नहीं होगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो ये टाइप के क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको समझा दिए, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उससे बेटा ज्योमेट्री जो होती है, ऑक्टाहेड्रल एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
ये देखो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल एकदम सिमेट्रिकल एक जैसा दिख रहा है सब जगह से। इसका जो शेप है वो थोड़ा खराब हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है। डिस्टॉर्ट मतलब शेप में थोड़ा चेंज आना। वो कब आ सकता है? जब ईजी ऑर्बिटल जो होता है ईजी, वो बेटा अगर सिमेट्रिकली फिल्ड नहीं होगा तो फिर उसमें क्या आ सकता है, डी ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप है वो परफेक्ट नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, डिफेक्ट आ जाएगा। ऐसा थोड़ा सा डिफेक्ट आएगा। सर ऐसा क्यों? इसके ऊपर बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन टेलर, ठीक है ना। उन्होंने बेटा बहुत रिसर्च की थी। उन्होंने क्या बताया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में? डिस्टॉर्शन, उसका शेप्स में थोड़ा सा जितना परफेक्ट आना चाहिए उतना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उसके ऊपर डिस्कशन में अभी करने वाला हूं। तो आप इसका फोटो लो, फिर 10 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, देन विल लाइंड अप। ओके स्टूडेंट, सो द लास्ट पार्ट फॉर द डे, हार्डली 10 मिनट्स लगेगा। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में शायद नहीं दिया हुआ है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा अगर वापस आए तो। डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक परफेक्ट शेप होता है, बट अगर उसके अंदर डिस्टॉर्शन डिफेक्ट आता है तो वो क्यों आता है, इसके ऊपर रिसर्च किया था इन्होंने। तो बेटा इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। अभी बेसिकली होता क्या है ये इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ध्यान से सुनो, अगर किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो ईजी ऑर्बिटल होता है, जो ईजी ऑर्बिटल होता है वो अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अनसिमेट्रिकली फील्ड का मतलब एक में इलेक्ट्रॉन है दूसरे में नहीं है, या फिर दोनों में है बट एक में दो और एक में एक ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकली फील्ड, बराबर है। अगर मैं सिमेट्रिकली फील्ड की बात करूं तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, या फिर दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन, या फिर दोनों में कुछ भी नहीं, इसको सिमेट्रिकली बोलेंगे, बराबर है। तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल फील्ड और ये कौन सा हो गया? सिमेट्रिकल फील्ड। तो ये क्या बोलता है, इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करके ऑब्जर्व किया कि जब भी ईजी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है तब ऑक्टाहेड्रल में शेप में डिफेक्ट आता है। ऑक्टाहेड्रल के शेप में क्या आता है? डिफेक्ट आता है। सर ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि जो लिगैंड्स आएंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, लिगैंड्स आएंगे वो इसके ऊपर वाला ऑर्बिटल फिल इन करेंगे। इसके ऊपर भी तो ऑर्बिटल होंगे ना, जैसे sp3d2, इसके ऊपर sp3d2 ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अगर ये लिगैंड्स यहां से बैठना शुरू कर रहे हैं तो ये लिगैंड्स जो ऊपर बैठे वो इनको रिपेल तो करेंगे ना थोड़ा बहुत, बराबर ना। जब रिपेल करेंगे और अगर दोनों अनसिमेट्रिकली फील्ड है, एक में इलेक्ट्रॉन है एक में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बेटा एक को ज्यादा रिपल्शन दूसरे को कम रिपल्शन हो जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा? शेप में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। अभी जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप रोड पे चल रहे हो, आपके दोनों में से किसी भी पैर में दर्द नहीं है बेटा, आप आराम से चल रहे हो, तो हम लोग क्या बोले? ये प्रॉपर चल रहा है, बराबर है। समझो इन केस ऐसा हुआ कि अगर आप चल रहे हो और आपके पैर में बेटा समझो कांटा चुभ गया गलती से, या फिर आपको समझो क्रैम्प्स आ गए, तो इन दैट केस कैसा होगा बेटा? अचानक से आप लंगड़ाते लंगड़ाते चलोगे तो लोग देखेगा इसको क्या हुआ, तो वो सिमेट्रिकली चल रहा है कि अनसिमेट्रिकल है? वो अनसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि ये वाला पैर बराबर है, इसमें क्रैम्प है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? हम प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहे। तो याद रखना, जब भी अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तब ऑक्टाहेड्रल शेप में डिफरेंस आएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल फील्ड भी कौन सा होना चाहिए? ईजी होना चाहिए। सर T2G क्यों नहीं? क्योंकि T2G तो नीचे बैठा है और ऑर्बिटल्स तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, लिगैंड के ऑर्बिटल कहाँ से शुरू हो रहे हैं? यहाँ से। तो इस वजह से बेटा याद रखना, इसमें सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंस किसको देंगे? ईजी ऑर्बिटल को। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर इफेक्ट, distortion in octahedral complex is observed when the EG set of d orbital is unsymmetrically filled. अगर EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो बेटा वहां पे ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इफ ऑल द d electrons are symmetrically filled then they will repel 6 ligands equally, the structure will be a complete regular octahedral, बराबर ना। अगर
प्रॉपरली सिमेट्रिकली भरा है, इफ द डी ऑर्बिटल, ध्यान देना, इफ डी ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकली फिल्ड, अगर डी ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड है तो बेटा सब लिगैंड उनको इक्वली रिपेल करेंगे, देन दे आर repelled by the ligands equally and the structure is regular, मतलब no distortion, regular octahedral, बराबर है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, D1 की, तो D1 में क्या होगा बच्चों बताओ, T2G में 3, ऐसे T2G, ये T2G हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा EG। तो बताओ EG बेटा सिमेट्रिकली फील्ड है ना सर, सिमेट्रिकली फील्ड क्या खाली पड़ा है, तो खाली भी तो दोनों खाली है ना, तो बेटा इसमें आपको जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिलेगा क्या, नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं D2 की बात करूँ तो सर D2 में भी देखने को नहीं मिलेगा, 1 2 3, ठीक है ना, ये भी पूरा क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं D5 की, D3 की देखो तो D3, सॉरी ये D2 हुआ, D2 में भी नहीं देखने को मिलेगा, D3 में, इसमें भी नहीं देखने को मिलेगा, करेक्ट है। अगर मैं D5 की बात करूं तो D5 में पॉसिबिलिटी है, अगर वो वीक फील्ड लिगैंड है तो, वीक फील्ड लिगैंड है तो बताओ, वीक फील्ड लिगैंड में नहीं देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकली फील्ड है। कौन सा फील्ड है, सिमेट्रिकली फील्ड है। अगर मैं D6 की बात करूं तो D6 में 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं, दोनों खाली पड़े, किस लिगैंड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में। और अगर वीक फील्ड लिगैंड होता तो, वीक फील्ड लिगैंड होता तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो भी आपको ये वाला देखने को नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि ये सब 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 के सब क्या है बेटा, सिमेट्रिकली फील्ड है। और एक आध एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अगर मैं D8 ले लूं, अगर D8 लिया तो भले कोई भी लिगैंड हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, एनी लिगैंड, भले वो वीक फील्ड लिगैंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो, बराबर है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अभी जो मैं एग्जांपल्स देने वाला हूं बच्चों, उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सर क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पे जो आपका EG ऑर्बिटल होगा वो सिमेट्रिकली फील्ड नहीं होगा। सो इफ EG इज unsymmetrically filled, then distortion in octahedral geometry is observed. Octahedral geometry is observed. Distortion in octahedral geometry is observed. जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं D4 in case of weak field ligand, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, D4 in case of weak field ligand है ना आंसर, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग नहीं होगी पहले, ठीक है ना, पेयरिंग नहीं होगी तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा किधर जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली इधर जाएगा। तो अभी आप बताइए सिमेट्रिकली है कि अनसिमेट्रिकली फील्ड है, अनसिमेट्रिकल, तो इसके शेप में गड़बड़ आएगी। ये बेटा जॉन टेलर ने रिसर्च किया था इसके ऊपर। दूसरा एग्जांपल देता हूँ D7 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है ना, तो आपको स्पेसिफाई करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको दोनों में चेक करना पड़ेगा। D7, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ 1 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी 2 3 4 5 6, ये देखो गड़बड़ हो गई ना, अनसिमेट्रिकली फील्ड है, एक में इलेक्ट्रॉन है एक में नहीं है, तो इसमें भी जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। D9 दोनों केस बोला है, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी और वीक फील्ड भी बोला है, तो बेटा इसमें पक्का कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगा ही फिर, बराबर है। भले आप स्ट्रॉन्ग फील्ड, चलो पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो अनसिमेट्रिकली फील्ड है, कैसे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है एक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये समझो स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से। अगर मैं वीक फील्ड के हिसाब से करता तभी भी बेटा सेम ही आएगा, ट्राई करना है तो कर लो, भरोसा नहीं है मेरे पे तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये SFL के केस में और ये WFL के केस में, ये भी अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो डेफिनेटली वहां पर आपको जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। इन सबके परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं होंगे, उसमें थोड़ा सा क्या आएगा, डिफेक्ट आएगा। अभी जो क्वेश्चन आया था एंट्रेंस में वही सॉल्व कर रहा हूं मैं, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यही एंट्रेंस का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो जॉन टेलर इफेक्ट? फर्स्ट वन D4, second one D7, third D8 and fourth D9। कौन शो नहीं करेगा, डज नॉट शो जॉन टेलर इफेक्ट? D4 की बात करो बेटा, D4 जो है वो जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा। कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो बेटा दोनों लिगेंड्स मान के चलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी और वीक फील्ड भी, ठीक है ना। तो D4 में तो जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। D4 में तो विल शो और विल नॉट शो? विल शो। अगर मैं D7 की बात करूं, D7 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो देखने को मिल रहा है, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो देखने को नहीं मिलेगा। सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यस, वीक फील्ड लिगेंड के केस में नहीं। क्यों? 7 है ना बेटा, तो 7 कैसे फिल इन करोगे? किया है क्या यहाँ पे? नहीं किया। 7 होता तो कैसे करते? चलो D7 अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो D7 वीक फील्ड लिगेंड में कैसे करेगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा लिगेंड के केस में? वीक फील्ड लिगेंड में, ठीक है। तो चलो इसमें से फिर डिसाइड कैसे, आगे तो सॉल्व करते हैं पहले। D8 की बात करें, D8 देखो बेटा, D8 भले स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे या वीक फील्ड रहेगा, शो नहीं करेगा, नहीं करेगा। विल और विल नॉट शो? विल नॉट शो, बराबर है। स्ट्रॉन्ग फील्ड रहो वीक फील्ड रहो नहीं दिखाएगा। D9 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, विल शो, सो विल शो, ठीक है ना। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि फिर इसमें आंसर टिक क्या करें, तो मैं रिकमेंड करूंगा ऑप्शन क्या टिक करेंगे? सी टिक करेंगे बेटा। क्या? विल नॉट शो और विल शो? विल नॉट शो, ये तो शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। डज नॉट शो बोला ना, ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, बट इसमें जो है एक स्पेशल केस में शो कर रहा है ना, वीक फील्ड लिगेंड। इसमें तो बेटा दोनों केस में शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे वीक फील्ड रहे, तो वो दोनों केस में बेटा वो शो करेगा ही नहीं। तो इस वजह से बेटा हम लोग आंसर क्या टिक करेंगे? सी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। इज इट क्लियर? So this is the complete discussion of Jahn Taylor effect और octahedral complex crystal field theory के हिसाब से हमारा पूरा कवर हो गया। अभी आपके दिमाग में बत्तियां जलती होगी कि हाँ सर आपने जो VBT में सिखाया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड, कोई पेयरिंग करवाता है कोई नहीं करवाता है, क्यों ऐसा होता है, वो सब हमने कवर कर लिया, विद रीजंस हमने पढ़ लिया, क्योंकि वो स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेरे साइड से पूरा कंप्लीट हो गया। लेक्चर के एंड में कोई वर्कशीट नहीं मिल रहा है, CFT खत्म होने के बाद करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्क्वायर प्लेनार एंड टेट्राहेड्रल दोनों एक ही लेक्चर में सिखाऊंगा। सो आई होप आप लोग को ये समझा होगा, बहुत मेहनत करके हमने सीखा है ये, एक एक चीज आपके नोटबुक में प्लीज लिखिएगा स्टूडेंट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कांसेप्ट ऑफ स्क्वायर प्लेनार एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है वो देखेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।